यस मीनाक्षी जी, आपका स्वागत है हमारा ज्ञान के सत्र में। आज संत सीरीज होती है, उसमें आदि शंकराचार्य जी के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। तो आप आए और हमें आदि शंकराचार्य जी के बारे में जानकारी दें, उनका जीवन परिचय, उनकी शिक्षाएं समाज को दें। स्वागत है आपका मीनाक्षी। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मेरी आवाज आ रही है दीदी? बिल्कुल क्लियर है जी। थैंक यू दीदी। इनका शंकराचार्य का व्यक्तित्व तो वैसे इतना बड़ा है कि शब्दों में हम उसे बांध ही नहीं सकते, फिर भी थोड़ा प्रयास मैं जरूर करूंगी। मैं प्रणाम करती हूँ आदि गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में दंडवत प्रणाम समर्पित करती हूँ। मैं प्रणाम करती हूँ अपनी उस गुरु परंपरा को जो आज के कल्प से 1,97,29,50,117 वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी। तो भगवान नारायण के पुत्र थे वशिष्ठ, ब्रह्मा जी के पुत्र थे वशिष्ठ, वशिष्ठ जी के पुत्र थे शक्ति, शक्ति जी के पराशर, पराशर के वेद व्यास, और वेद व्यास जी के पुत्र थे सुखदेव, और सुखदेव जी के शिष्य होते हैं गौड़पादाचार्य भगवान, और इन्हीं गौड़पादाचार्य भगवान जी के शिष्य हुए गुरु गोविंद पाद, और इन्हीं गोविंद पाद जी के शिष्य हुए हमारे शिवावतार जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी। यदि मैं शंकराचार्य जी के बारे में बात करना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, इन्हें सुनना भी बहुत बड़ी बात है। यदि कोई ये कहता है कि मुझे सनातन धर्म का पूरा ज्ञान है, तो हम उससे पूछेंगे क्या आप आदि गुरु शंकराचार्य जी के चरित्र के बारे में जानते हैं? यदि वो ये कहते हैं कि हाँ मैं शंकराचार्य जी के बारे में जानता हूँ लेकिन थोड़ी ही जानकारी रखता हूँ, तो हम ये कहेंगे इसका मतलब आप सनातन धर्म की जानकारी भी कम ही रखते हैं। लेकिन यदि कोई ये कहता है कि मैं शंकराचार्य जी के चरित्र का पूरा पूरा ज्ञान रखता हूँ, तो हम बिना उससे कहेंगे कि इसका मतलब आप शंकराचार्य जी के चरित्र की भी पूरी पूरी जानकारी रखते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम में एक केरल राज्य हुआ है। कहते हैं केरल राज्य को परशुराम जी, जगत गण्य परशुराम जी ने अपने योग बल से समुद्र से लिया था। और इसी केरल में एक छोटा सा गांव था कलाड़ी। कलाड़ी ही गांव में हमारे एक निष्ठावान लंबोदरी परिवार रहता था, का नाम इनका नाम था शिवा गुरु, और शिवा गुरु की पत्नी विशिष्टा देवी भी इनके साथ रहती थी, जो बहुत धर्मपरायण थी। इनका सारा ध्यान पूजा पाठ और ध्यान में निकलता था। वहीं गांव में एक मंदिर था चंद्रमौलेश्वर। दोनों पति पत्नी बड़े भाव से पूजा अर्चना करते थे। बस एक ही दुख था कि इन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन महादेव की कृपा से इन्हें ये आवाज सुनाई दी पूजा करते समय कि आपको शीघ्र ही संतान लाभ होगा। वहां तो ये आके शिवा गुरु अपनी पत्नी विशिष्टा देवी को बताते हैं। दोनों पति पत्नी के आश्चर्य की सीमा, खुशी की सीमा ही नहीं रहती। तो आज से वैशाख की शुक्ल पंचमी के दिन दोपहर को इन्हें बालक का कलरव सुनाई देता है। चूंकि ये शंकर जी के आशीर्वाद से हुए थे, इसलिए इनके माता पिता इनका नाम शंकर रखते हैं। बालक शंकर जो थे बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और अलौकिक शक्ति को लेकर पैदा हुए थे। बालक बचपन में बालक का ये कहा जाता है कि वो एक बार जो कुछ भी सुन लिया करते थे वो उनके स्मृति पट पर अंकित जाया करती थी। मात्र 3 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी मलयालम के सभी शास्त्रों का पाठ कर सकते थे। अपने बालक की अलौकिक प्रतिभा को देखकर इनके पिता का सीना फूल नहीं समाता। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपने पुत्र को शास्त्रविद बना दूंगा। लेकिन अफसोस इनके पिता अपने पुत्र की उपलब्धियों को देखने के लिए जीवित नहीं रहते और उनका देहांत हो जाता है। लेकिन मृत्यु से पहले इनके पिता अपने पुत्र को एक शिक्षा देके जाते हैं कि बेटे कभी मृत्यु आए तो इसका शोक मत करना, क्योंकि मृत्यु और ज्ञान दो हमारे सच्चे मित्र हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अब सोचिए ये बात वो अपने पुत्र को कह के जाते हैं, जो लगभग उस समय 3-3.5 साल के रहे थे, कि मृत्यु और ज्ञान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी हो, मृत्यु हमारे साथ है और ज्ञान हमारा साथ भी है।
तो इस तरह इनके पति इनके पिता अपना शरीर त्याग देते हैं। इनके पिता की मृत्यु के बाद इनकी माता ये सोच के बड़ी विचलित रहती हैं कुछ दिन की, अब वो कैसे अपने बालक का लालन पालन करेंगी, कैसे इसकी शिक्षा दीक्षा पूरी करेंगी। लेकिन फिर वो अपने आप को संभालती हैं कि उनके पति का सपना था कि अपने बच्चे को वो एक शास्त्रविद बना देंगे। अब 5 वर्ष की आयु में विशिष्टा देवी अपने पुत्र का उपनयन संस्कार कर देती है और उसे उच्च शिक्षा के लिए गोकुल भेजती है। शंकर जो थे बचपन से ही बड़े मृदुभाषी थे, सौम्य स्वभाव के थे और उनका सरल चित्त के थे। तो जब वह गुरुकुल जाते हैं तो शिक्षकों का स्नेह लाभ लेने में न तनिक भी देरी नहीं लगती है। एक दिन जब शिक्षा ले रहे होते हैं, गुरुजी शिक्षा दे रहे होते हैं, तो एक दिन अचानक इनके मुख से शास्त्रों को उद्घाटित करने लगते हैं। तो गुरुदेव वो सोचते हैं कि ये शिक्षा तो मैंने दी ही नहीं, ये तो मैंने इससे पढ़ाया ही नहीं, इस बालक ने उच्चतर शिक्षा कैसे अपने आप ग्रहण कर ली। तो वो ये समझ जाते हैं कि बालक का जन्म जरूर ईश्वरीय शक्ति के अनुसार, ईश्वर कृपा के अनुसार, या ये कहते हैं ईश्वर का कोई कार्य पूरा करने के लिए ही हुआ है। उस दिन इनकी उच्चतर शिक्षा बंद कर दिया जाता है। मात्र 2 वर्षों में शंकराचार्य जी सारे स्मृति पुराण, वेद वेदांत सब ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। और अब वो 7 वर्ष के हो जाते हैं और 7 वर्ष की आयु में सारा ज्ञान और शिक्षा पूरी करके अपने गांव आते हैं। वहां जब वो अपने गांव आते हैं तो उनकी माँ बहुत खुश होती है कि मेरा छोटा सा बालक और सारे वेद वेदांत पढ़कर आ गया है। अब वो सोचते हैं कि वो एक पाठशाला बनाने की विचार करते हैं और एक पाठशाला खोलते हैं। लेकिन वहाँ के जो शिक्षक होते हैं उन्हें ये पसंद नहीं आता कि एक छोटा सा बालक भला क्या शास्त्र ज्ञान और क्या पढ़ाएगा। वो उनसे मिलने आते हैं और उनसे तर्क करते हैं, लेकिन शास्त्रार्थ चलता है। लेकिन आचार्य का ये बचपन से ही था कि शास्त्र को उद्घाटित करने की अद्भुत प्रतिभा थी और सब उनके सामने नतमस्तक होके जाते हैं। उनकी अलौकिक प्रतिभा दूर दूर तक फैल जाती है। एक दिन उनके घर ब्राह्मणों का दल आता है और वो दल आता है और उनकी प्रसिद्धि सुनकर, और जब उनसे विचार विमर्श करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो वो दल उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता और इसलिए वो उनकी माँ से उनकी जन्म कुंडली मांगते हैं कि माता जी आप हमें बालक की जन्म कुंडली दिखाएं। जन्म कुंडली देखने के बाद उन्हें समझने में ये देर नहीं लगती कि ये बालक प्रतिभा परम ज्ञानी है और एक आत्म प्रकाश करेगा। और माँ पूछती है, माँ तो माँ होती है, वहाँ क्या सबसे पहले पूछती है भाई मेरे बेटे की उम्र भी देखी आपने कितनी है, मेरा बच्चा कितने साल जिएगा। तो वो कहते हैं चुप, अब जवाब दे तो कौन दे। सब एक मतलब जितने भी उस समय विद्वान थे वो सब क्रॉस चेक करते हैं एक दूसरे को कि हमने गलती तो नहीं कर दी है, फिर से अपने ज्ञान की परीक्षा करते हैं। लेकिन माँ बार बार ये पूछे जा रही है मेरे बच्चे की क्या आयु होगी, कितने वर्ष जिएगा मेरा बालक। तो उन्हें अपना मौन तोड़ना पड़ता है। वो बताती हैं कि माँ आपके पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष और 32 वर्ष में इसका जीवन संशय में है। तो माँ का तो हृदय चित्कार कर उठता है कि वो इस बालक के बिना कैसे जिएंगी, कैसे अपना जीवन यापन करेंगी। और ये सत्य बता के वो ब्राह्मणों का दल चला जाता है। लेकिन ये बात आचार्य शंकराचार्य जी सुन लेते हैं बाहर खड़े होकर, और जैसे ही उनके कानों में ये बात पड़ती है तो उस बालक के मन की चेतना में एक प्रचंड आघात होता है। बालक के जन्म जन्मांतर के संस्कार जागृत हो जाते हैं और मुमोक्ष की प्रबल भावना जागृत हो जाती है। बालक अपनी माँ से मन की बात कहते हैं कि माँ मुझे संन्यास लेना है, मेरे पास मैं वैसे ही कम आयु लेकर पैदा हुआ हूँ, मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे संन्यास लेने की आप अनुमति दो। माँ ये समझ ही नहीं पाती है कि एकदम से बालक को हुआ क्या। वो बहुत तरह से उन्हें समझाती है शंकर को कि अभी बेटा तुम बहुत छोटे हो, इतनी उम्र में संन्यास नहीं लेते, कोमल शरीर है अभी तुम्हारा, बच्चों के साथ खेलो। लेकिन आचार्य नहीं मानते इस बात के लिए। विधाता ने एक दिन इसकी व्यवस्था भी कर दी।
माँ नर्मदा नदी के तट पर सभी उस समय स्त्री पुरुष नहाने जाते थे, तो वहां एक मगरमच्छ पता नहीं कहाँ से आ जाता है और बालक शंकर के पीछे पड़ जाता है। शंकर बचने के लिए इधर उधर पानी में भागते हैं और मगरमच्छ इनके आगे पीछे भागता रहता है। अंत में शंकर जी टीले पर चढ़ जाते हैं इस मगर से बचने के लिए और अपनी माँ से कह, वहां जब ये दृश्य चल रहा होता है तो तट पे चित्कार हाहाकार होता है, अरे कोई बालक को बचाओ, बालक मर जाएगा, अब ये नहीं बचेगा। कहते हैं माँ अब मेरा जीवन, मृत्यु मेरी निकट आ गई है, अब मैं नहीं बचूंगा, बस मुझे एक ही दुख है कि मैं इस जीवन में संन्यास नहीं ले सका, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है माँ, आप मुझे अनुमति दे दो और मैं अपना जीवन जो है अपने इष्ट को याद करके संन्यास लेके अपना जीवन त्याग दूं। अब माता का हृदय जो था वो समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करूं, वो कह देती है ठीक है पुत्र, ये उनके मुख से निकल जाता है और वो ये कह के वहां मूर्छित हो जाती है। ये वो समय था जब आचार्य भगवान ने ही शायद ऐसा कुछ विधान किया कि उन्हें माता से अनुमति मिल जाती है। माँ तो मूर्छित हो जाती है, लेकिन वहाँ चित्कार और शोर सुन पास से ही मछुआरे अपना जाल अस्त्र शस्त्र लेकर आ जाते हैं और उस मगर को पकड़ लेते हैं। आचार्य शंकर बच जाते हैं, लेकिन वो माँ के शब्द बोले हुए इस तरह अंकित होते हैं उनके दिमाग में कि वो उस दिन घर नहीं जाते अपने। माँ उन्हें समझाती है, बुलाती है, बहुत अनुरोध करती है, प्यार करती है, लेकिन वो अंदर नहीं जाते। वो यही बात कहते हैं कि माँ, सन्यासियों के लिए गृह निवास निषिद्ध है। तो माँ समझाती है, अरे पागल, वो तो मेरे मुंह की बात थी, क्यों इसे ले रहा है बच्चे, वो तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया था। लेकिन आचार्य शंकर तो अब दृढ़ संकल्पी हो चुके होते हैं। वो कई तरह से माँ को समझाते हैं कि माँ आप क्यों परेशान होती हो, और वो अपनी माँ को पास बैठा के नारद मुनि से जुड़ी हुई एक कथा सुनाते हैं कि माँ देखो, जब नारद जी 5 वर्ष के थे तो अभी अपने स्वामियों की अतिथिशाला में अतिथियों के मुख से हरि कथा सुनकर साक्षात हरि मिलन के लिए व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन अपनी माँ के स्नेह के कारण वो घर को नहीं त्याग पाते। एक दिन सर्वदर्श के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ये यही ईश्वर की कृपा थी शायद कि नारद मुनि के जीवन में असली पड़ाव की शुरुआत होती है। तो माँ उस समय नारद जी 5 वर्ष के थे और मैं तो 7 वर्ष का हूँ। फिर उनकी माँ के साथ तो उनका आशीर्वाद भी नहीं था, मेरे साथ तो आप हो, मुझे आपका आशीर्वाद है, आपके स्नेह की छाया सदैव मेरे साथ बनी रहेगी माँ। तो माँ कहती, बेटे मेरी गति कैसे होगी तेरे बिना, मैं कैसे रहूंगी। तो शंकर जी कहते हैं, माँ मैं अंतिम समय में, आपके जीवन के अंतिम समय में मैं कहीं भी रहूं, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। आप आप किसी भी तरह से परेशान मत हो, बस आप मुझे अनुमति दीजिए। माता को कई तरह से समझाते हैं। माता का जब उन्हें लगता है कि माँ कुछ बोल ही नहीं पाती है, तो बस उनकी हाँ मान के वो क्या करते हैं, अपने संबंधियों को बुला लेते हैं। अपने संबंधियों को बुला के कहते हैं कि मेरी जितनी भी जमीन है मैं ये सब आपको देता हूँ, लेकिन इसके बदले में आपको मेरी माँ का भरण पोषण करना पड़ेगा। सभी संबंधी तैयार हो जाते हैं। अब विशिष्टा देवी ये समझ जाती हैं कि इस बालक को घर में नहीं रोका जा सकता, और वो सुबह उठते ही शांत भाव से अपने बालक के संन्यास की सारी क्रिया पूरी कर देती है। उस समय कलाड़ी गांव का एक एक नर नारी ये बात देखने के लिए इकट्ठे होते हैं कि कैसे एक माँ अपने छोटे से 7 वर्ष के बालक को संन्यास दिलवा के विदा कर रही है। माँ जब तक मुंडित मस्तक लेके भगवा वस्त्र पहन के शंकराचार्य अपनी माँ को दंडवत प्रणाम करते हैं और अपनी यात्रा पे चल देते हैं। माँ उन्हें जब तक देखती रहती है जब तक शंकर आंखों से ओझल नहीं हो जाते। अब शंकर चलते चलते तुंगभद्रा नदी के कदम्बन वन में पहुंचते हैं। वहां चलते चलते थक भी जाते हैं, धूप होती है, और तेज धूप से बचने के लिए विश्राम करने के लिए एक शिला पर बैठ जाते हैं। वहां शिला पर वो देखते हैं कि सामने जो नदी बह रही है इसमें मेंढक के बच्चे बार बार पानी से बचने के लिए शिला पर आते हैं, लेकिन शिला पर धूप तेज लग रही है, इसलिए फिर पानी में जाना पड़ता है उन्हें। लेकिन पानी में भी रहना मुश्किल है, इसलिए वो फिर शिला पर आ जाते हैं। इतने में वो देखते हैं कि
एक काला सांप बहुत बड़ा फन फैला के आ रहा है। और ये क्या आश्चर्यजनक घटना होती है कि वो सांप उन बच्चों को छाया देने लगता है। तो ये अलौकिक घटना कैसे? शंकर को समझने में देर नहीं लगती कि यहाँ जरूर कोई तपस्वी रहते हैं जिनकी तपस्या स्वरूप इसका स्वभाव है वो त्याग दिया है। शंकर देखते हैं दूर एक पर्ण कुटी है और उसे लक्ष्य बनाकर शंकर चलते हैं। ये ही श्रृंगी ऋषि जो थे इनकी कुटी थी जहाँ आचार्य शंकर श्रृंगी मठ बनाते हैं आगे चल। तो इनसे वो मिलते हैं। ये श्रृंगी गुरु जी जो होते हैं ये आचार्य को बताते हैं कि आज जो ब्रह्म ज्ञान के जो बच्चे हैं गुरु जिन्हें सर्व ज्ञान है वो सिर्फ गोविंद पाद आचार्य जी हैं और वो यहाँ उन्हें उनका रास्ता बताते हैं श्रृंगी जी। अब शंकर जी कहते हैं और 2 महीने की अविराम यात्रा के बाद ओमकार के दीपशैल के पहाड़ की गुफा पे पहुंचते हैं जहाँ गोविंद पाद अपनी समाधि में लीन थे। और उनके गुफा के बाहर वो देखते हैं बहुत से सन्यासी बैठे हुए हैं। वो देखते हैं अरे ये छोटा सा बालक बालक तुम्हें बहुत कम उम्र में ही वैराग्य उत्पन्न हो गया, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो वो कहते हैं मुझे गोविंद पाद जी से मिलना है। तो कहते हैं गुरु गोविंद पाद जी तो वो तो समाधि में लीन है और वर्षों से पता नहीं कब से उनके इंतजार में करते करते उनके मुख से उपदेश सुनने के लिए उनसे दीक्षा लेने के लिए इस इंतजार करते करते हम यहाँ बैठे बैठे बूढ़े हो गए और तुम तो अभी आए हो। तो शंकर कहते हैं मेरे पास इतना समय नहीं है। तो कहते हैं देखो गुफा में अंधेरा हो रहा है, तुम जाके देख लो, वो तो समाधि में है। तो शंकर जी दीपक लेते हैं और उस अंधेरी गुफा में चल देते हैं। वहां जाके देखते हैं वो कि गुफा में पद्मासन लगाए गोविंद पाद गौण पादाचार्य जी बैठे हुए हैं और उनका शरीर जर्जर हो चुका है लेकिन फिर भी ज्योतिमय था, कांतिमय था। और अपने गुरु को देख के वो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वक्ष स्थल सारा गीला हो जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, बस वो देखते ही रह जाते हैं और उनके मुख से गुरु वंदना निकलने लगती है। वो गुरु स्तुति गाने लगते हैं। उस गुरु स्तुति से जो स्पंदन पैदा होता है पूरी गुफा गूंज उठती है। उस स्पंदन से जो बाहर खड़े हुए सन्यासी होते हैं वो ये सब देख कर और सुन के वो भी अंदर आ जाते हैं कि ये बालक कर क्या रहा है छोटा सा। तो उस गुफा में जो स्पंदन पैदा होता है, जो एक वाइब्रेशन, वो एक जो एनर्जी चारों तरफ फैलती है, उससे गुरु गोविंद जी की आंखें खुलती है, गुरुपाद जी की। तो वो देखते हैं कि एक छोटा सा बालक सामने खड़ा हुआ है। तो कहते हैं बालक कौन हो तुम, कैसे आए हो, कहाँ से आए हो, क्या परिचय है तुम्हारा? तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि प्रभु मैं न जल हूँ, न वायु हूँ, न तेज हूँ, न पृथ्वी हूँ, न आकाश हूँ, न जाति हूँ, न धर्म हूँ, मैं हूँ महाभूत चैतन्य भूत चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। न पापम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न यम न मंत्रा न तीर्थ न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नेव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। आप ये सोचिए वो 7 वर्ष का बालक इस तरह अपना परिचय देता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। और उनके इस उत्तर को सुनकर गौण पादाचार्य जी इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वो उन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं। उनके गोविंद पाद जी के चरणों में हमारे शंकराचार्य जी 4 वर्ष तक रहते हैं। गुरुजी उन्हें एक काम देते हैं कि ये कहते हैं कि ये बद्रायन आदि के लिखे हुए वेदांत हैं जो कि नष्ट हो रहे हैं और इन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है, तो ये कार्य वो उन्हें देते हैं। तो उनका निरूपण आचार्य शंकराचार्य जी अपने हाथों से करते हैं और अब वो शंकर की जगह शंकराचार्य बन जाते हैं क्योंकि वहां के शिष्य को शिक्षा देने का सारा कार्यभार गुरुजी इन्हें ही सौंप देते हैं। एक दिन की बात है, एक दिन बहुत तेज वर्षा हो रही थी और नर्मदा नदी अपने किनारे तोड़कर बह रही थी। गुरुजी समाधि में लीन थे। अब
सब ये कहते हैं गुरुजी समाधि में लीन है और यहाँ तो बाढ़ आ रही है, समाधि में पानी, उसमें गुफा में पानी घुसने वाला है, लेकिन गुरुजी को जगाएं तो कैसे? लेकिन गुरुजी का तो संकट, जीवन संकट में है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि गुरुजी को समाधि के लिए इतनी सी बात के लिए जगाने की क्या जरूरत है, इसे रोकने में मैं स्वयं समर्थवान हूँ। वो एक पास में पड़ा हुआ मिट्टी का घड़ा लेते हैं और गुफा के द्वार पर रख देते हैं। सारा नदी का पानी उस गुफा में जाके पता नहीं कहाँ लोप हो जाता है। ये सब आश्चर्य से देखते ही रह जाते हैं, सारा पानी उसी में चला जाता है। अब जब गुरुजी समाधि से बाहर आते हैं और वो सारी कहानी सुनते हैं उनकी, तो कहते हैं कि शंकर, तुम्हें तो ब्रह्म तत्व प्राप्त हो चुका है, तुम्हें तो योग विभूतियां तुम्हें प्राप्त हो चुकी हैं, कोई और प्रार्थना हो बेटे तो मेरे सामने कहो। शंकर कहते हैं गुरुजी, मैं अब समाधि मग्न होना चाहता हूँ, अपना देह का त्याग करना चाहता हूँ। लेकिन गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी जिस कार्य को लेकर तुम्हारा जन्म हुआ है वो पूर्ण नहीं हुआ, तुम्हें समाप्त नहीं हुआ, तुम्हें अद्वैत वेदांत को नए रूप से प्रचारित करना होगा, लुप्त हुए तीर्थों का उद्धार भी तुम्हें करना होगा। अब अपनी यात्रा काशी धाम से शुरू करो। और अब मेरे देह का प्रयोजन पूरा होता है। गुरुजी समाधि में जाते हैं और अपना देह त्याग देते हैं। आज से अब शंकराचार्य का जीवन शुरू होता है। गुरुदेव के आशीर्वाद से शंकर काशी धाम पहुंचाते हैं, जहाँ मंत्र पाठ शास्त्र विज्ञान से इस नगरी के पाठ सदा गुंजित रहते हैं। यहाँ मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पे आचार्य अपने शिष्यों के साथ जाते हैं। वहां पे बहुत से ऋषि पांडव आते हैं, लेकिन वहां पे देखते हैं कि कुछ देर पे जब वो स्नान करके लौट रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि एक स्त्री अपनी गोदी में अपने पति का शव रखकर रोई जा रही है। शंकर जी कहते हैं, माता इस शव को थोड़ा तिरछा कर लो, लेकिन वो स्त्री रोती रहती है, वो सुनने को ही तैयार नहीं, वो सुने तो कौन। आचार्य बार बार विनती करते हैं कि माँ इसे यहाँ से थोड़ा सा तिरछा रख लो, लेकिन वो स्त्री नहीं सुनती है। और जब आचार्य ज्यादा विनती करते तो वो ज्ञान गर्भित स्वर में कहती है कि आचार्य, आप ब्रह्म शक्ति शून्य जगत भ्रम करता है, ये सारे में कहते फिरते हैं, तो ये शव से कहिए ना, शव अपना स्थान अपना परिवर्तित कर लेगा। शंकर कहते हैं, ये कैसे अलौकिक बात और कैसा प्रश्न कह दिया इसने, क्या पति की मृत्यु से इसका मस्तिष्क विकृत हो गया है? लेकिन ये बात कैसे कही इसने? और ये बात कहते ही वो स्त्री और वो शव गायब हो जाता है। ध्यान लगा के शंकर जी देखते हैं तो पता चलता है कि माँ अन्नपूर्णा स्वयं आई थी उन्हें ज्ञान देने के लिए कि साधारण मनुष्य के सामने सगुण ब्रह्म तत्व का ही उपदेश देना लाभप्रद होता है, और उच्चतर निर्विशेष ब्रह्म तत्व का तो गिने चुने साधकों के लिए ही होता है। इसी तरह की एक और घटना है। शंकराचार्य जाते हैं, शंकराचार्य मणिकर्णिका घाट से जा रहे होते हैं, तभी एक चांडाल आ जाता है, उसके साथ 4 विशालकाय कुत्ते होते हैं। और शंकर जी कहते हैं, बड़ी नरकीय शमशान की गंध उसके पास से आ रही होती है, तो शंकर जी उससे दूर हटने के लिए कहते हैं। लेकिन तो कहता है, ज्ञान गर्भित श्लोक उस चंडाल के मुंह से निकल पड़ते हैं। शंकर जी और उनके शिष्य बड़े विस्मय से ये सब देखते हैं कि ये कैसे ज्ञान गर्भित श्लोक संस्कृत में बोले जा रहा है, जिसका अर्थ ये था कि तुम किसे हटने के लिए कह रहे हो, मेरी आत्मा को या शरीर को? यदि आत्मा को कह रहे हो तो आत्मा तो निष्कलुष है, निष्क्रिय है, और इसके लिए पवित्रता और अपवित्रता क्या, तो फिर किसे कह रहे हो? जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में भी जल, गंगा जल में भी दिखाई देता है, और मंदरा के पान में भी वो वैसा ही दिखाई देता है। रह गया ये शरीर, तो शरीर तो जड़ है, तो क्या ये तुम्हारा कहना मानेगा? तो शंकराचार्य कहते हैं कि ये कैसा ज्ञान इसने दिया। पता चलता है कि स्वयं महादेव चंडाल के रूप में शंकराचार्य को दर्शन देके ब्रह्म और आत्मा का सच्चा ज्ञान देने के लिए आते हैं। इस तरह से यहाँ से शंकराचार्य जी की यात्रा शुरू होती है। अब उनके जीवन में वो 4 शिष्य आते हैं, 4 मुख्य शिष्य आते हैं, जो 4 मठों की स्थापना के प्रथम आचार्य बनते हैं। उसमें पहले है
शंकराचार्य सनंदन के साथ ऋषिकेश पहुंचते हैं। पौराणिक कथा की पवित्र यज्ञ भूमि ऋषिकेश, उत्तर भारत में ही शंकराचार्य ने बद्रीनाथ की स्थापना की। वर्तमान में जो बद्रीनाथ मंदिर हम देख रहे हैं वो आचार्य शंकर द्वारा ही बनवाया गया है। प्राचीन में चीनी डाकुओं द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था उसे, और मूर्ति की पवित्रता को बचाने के लिए और इसकी तोड़ फोड़, इसे टूट फूट से बचाने के लिए पास के ही नारद कुंड में इसे छुपा दिया गया था। चीनी डाकू आते थे, अपनी इच्छा अनुसार रहते थे और चले जाते थे। जब आचार्य शंकर ये देखते हैं कि यहाँ पहले की तरह नैनाभिराम मूर्ति की जगह शिव शिलाग्राम मूर्ति की ही पूजा हो रही है, तो वो ये कहते हैं कि मैं वो मूर्ति निकाल के लाऊंगा, मैं ला रहा हूँ निकाल के, आप उनकी क्या कहते हैं इसे, प्रतिष्ठा और अभिषेक की तैयारी करें। तो सब कहते हैं कि वो तो नदी अलकनंदा नदी जो थी वो इतने बहाव पर थी कि वहां से कोई भी वापस नहीं आया था, उस पानी में कोई भी तिनके की तरह बह जाता। पार्वती नदी और अलकनंदा नदी का संयोग था वो नाम। वहां से शंकराचार्य को वो बहुत समझाते हैं कि अपने प्राण संकट में वो ना डालें, लेकिन शंकराचार्य जो एक बार संकल्प ले ले तो वो अपने उस संकल्प से पीछे ही नहीं हटते। शंकराचार्य जी पानी में डुबकी लगाते हैं और चतुर्भुज पद्मासन युक्त अद्भुत मूर्ति को लेकर वो सबके सामने आते हैं। और जब उस मूर्ति को लेकर आते हैं तो किसी के भी आनंद की सीमा नहीं रहती, चारों तरफ एक ही गूंज सुनाई देती है, बद्री लला की जय, बद्री लला की जय। तो ये बद्रीनाथ की जो स्थापना है हमारे आचार्य शंकर जी ही करते हैं। इसके बाद यहाँ पे है अलकनंदा नदी गंगा और केशव के संगम पर महाव्यास जी की नदी है। महाव्यास जी की गुफा है, यहाँ रहते हैं वो 4 वर्ष। और इनके शिष्यों में इनके सबसे पहले जो शिष्य हुए वो सनंदन थे। सनंदन योग सामर्थ्य और शास्त्र विद्या की दृष्टि से उनकी बराबरी करना मुश्किल था। गुरु कृपा के कारण कई लोग इनके जो शिष्य थे वो इनसे ईर्ष्या करते थे। एक दिन आचार्य सोचते हैं कि इनकी सनंदन की गुरु जो भक्ति है मैं अपने सारे शिष्यों के सामने लाऊंगा। एक दिन आचार्य बैठे होते हैं, उपदेश दे रहे होते हैं, तो वो पूछते हैं सनंदन कहाँ है, तो कहते हैं आचार्य वो तो सनंदन तो नदी के पार गया है, तो कुछ औषधियां लेने गया है। तो कहते हैं अच्छा, वो एक गुण तत्व की मीमांसा करने के लिए सबसे अपने शिष्यों से कहते हैं। तो शिष्य सारे चुप कि ये क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। बोले अरे सनंदन कहाँ है, सनंदन को आने दो तो तब करते हैं, वो तो आने में बहुत देर हो जाएगी, आप हमें बताइए। तो कहते हैं कि देखो गुरुदेव वो आ रहा है नदी से उस पार। सनंदन काफी दूर थे, नदी से पुल पार करके जाना पड़ता था, तो वो काफी दूर पड़ता था। तो सनंदन को गुरुदेव आवाज लगाते हैं, सनंदन जल्दी आ जाओ। सनंदन ने जैसे ही गुरुदेव की आवाज सुनी तो वो तो कि गुरु की आवाज है, अब तो रुकना मुश्किल है उनके लिए। सनंदन सोचते हैं कि यदि मैं पगडंडी से गया तो मुझे बहुत देर हो जाएगी, इसलिए वो बिना सोचे समझे वो जो अलकनंदा नदी बह रही थी उसमें अपने कदम बढ़ा देते हैं, जिसमें कोई भी तिनके की तरह बह जाता। और अपनी उनके मन में अपनी चिंता बिल्कुल भी स्थान नहीं दे रही थी, सिर्फ गुरुजी की आवाज कि सनंदन जल्दी आ जाओ। सनंदन अपने जैसे जैसे पैर अलकनंदा नदी में बढ़ाते हैं, उनके पैरों के नीचे कमल जल कमल खिल जाते, और वो पैर बढ़ाते हैं फिर उनके नीचे जल कमल खिल जाते हैं। ये अलौकिक दृश्य सभी उनके शिष्य देखते हैं और देखते रह जाते हैं, और वो बस दौड़ के आते हैं और आके शंकर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। तो कहते हैं सनंदन मैं तुम्हारे अपने उस शिष्य को देखकर नेत्रों में उनके मुख पर प्रसन्नता और गौरव छा जाता है। वो कहते हैं सनंदन तुम्हारी गुरु भक्ति, योग, समर्पण, सामर्थ्य, ज्ञान सभी के लिए तुम अनुकरणीय हो। तुमने अलकनंदा को कमल के फूलों पर चलकर पार किया है, आज से तुम पद्मपाद कहलाओगे। आचार्य उनका नामकरण करते हैं। ये पद्मपाद वो ही होते हैं जो जगन्नाथपुरी के प्रथम आचार्य बनते हैं। मैं आपसे लास्ट में पूछूंगी कि कौन बना है, मैं आपको सब कुछ बताती चलूंगी कि कैसे एक एक शिष्य को उन्होंने एक एक मठ और एक एक धाम दी।
तो पदमपाद जी को जगन्नाथपुरी का प्रथम आचार्य आगे चल के गुरु जी बनाते हैं हमारे। अब इनके आगे चलते हैं हम दूसरे, इनके एक शिष्य हुए हैं मंडन मिश्र। इस समय आचार्य शंकर की आयु है मात्र 17 वर्ष। मंडन मिश्र के बारे में सुनने से पहले हमें कुमारिल भट्ट के बारे में जानना पड़ेगा थोड़ा सा। कुमारिल भट्ट, उस समय के कुमारिल भट्ट जो थे, धर्म बौद्ध धर्म प्रचारकों ने उस काल में वैदिक धर्म, सनातन धर्म का खंडन कर रखा था जोर शोर से। सनातन धर्म ग्रंथों का ज्ञान कुमारिल भट्ट को पूर्ण रूप से था, लेकिन बौद्ध धर्म का ज्ञान, बौद्ध धर्म के शास्त्रों का ज्ञान उन्हें नहीं था। इसलिए बौद्धों को शास्त्रार्थ में हराने के लिए इनके बौद्ध शास्त्रों का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी था। तो कुमारिल भट्ट क्या करते हैं, अपना भेष बदल कर बौद्ध मठ में रहते हैं और बौद्ध धर्म की सारी शिक्षा, शास्त्रार्थों का ज्ञान लेते हैं और फिर बहुत से शास्त्रों में हराते भी हैं और अपने शिष्यों को भी ये ज्ञान देते हैं। कुमारिल भट्ट एक दिन अपना देह त्याग कर रहे थे वहीं काशी में, तभी हमारे शंकराचार्य जी भी वहां थे काशी में, उस समय काशी में ही थे जब कुमारिल भट्ट अपना देह त्याग कर रहे थे। ये वहां पहुंचते हैं कि शंकराचार्य जी उनके पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि ये क्यों कर रहे हो, मैं तो सोच के आया था कि आप मेरे उस पे वेदों पे तर्क वितर्क लिखेंगे। तो कुमारिल भट्ट कहते हैं मुझे बहुत खुशी होती है गुरुदेव, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और अंतिम समय में मुझे आपके दर्शन हुए, मेरा जीवन सफल हो गया। आचार्य जी के दर्शन करने मात्र से कहते हैं कि कुमारिल भट्ट की अग्नि से होने वाली जलन और पीड़ा समाप्त हो गई थी। वो बताते हैं आचार्य शंकर को कि मेरा मस्तक देख रहे हो, इससे चोटी नहीं है, मैंने अपने गुरु से विश्वासघात किया है। शंकर कहते हैं कैसे, वो कहते हैं कि मैंने वो कहते हैं कि देखो मेरी चोटी नहीं है, क्योंकि मैंने भेष बदल कर बौद्धों का जीवन जिया। बौद्ध आचार्य धर्मपाल से मैंने समस्त शास्त्रों का ज्ञान ले लिया। एक दिन धर्मपाल वेदों की कड़ी निंदा कर रहे थे, जिसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और वे धर्मपाल ये पहचान गए कि मैं बौद्ध नहीं हूँ। तो वो मुझे सजा देते हैं और सजा के रूप में मुझे पहाड़ी की चोटी से नीचे गिरने का आदेश दे दिया जाता है। अब मैं बुलंद गिरने से पहले मैंने बुलंद आवाज में कहा था कि यदि वेद सही हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा, और उन्हें पहाड़ी से गिर दिया जाता है। जब पहाड़ी से गिरा जाता है तो सिर्फ मैं पहाड़ियों की झुरमुट में बचकर, पेड़ों के झुरमुट में बच के मैं बच जाता हूँ, सिर्फ मेरी एक आंख फूटती है। लेकिन यदि मैं ये कह देता कि वेद ही मेरे प्रमाण हैं तो मुझे कुछ नहीं होता, आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ होता। लेकिन मेरे मन में ये है कि जिस आचार्य से मैंने शिक्षा ली, जिन्हें मैंने अपना गुरु बनाया, उन्हीं के साथ मैंने धोखा दिया। इस पाप कर्म के कारण मैं आज अपने शरीर को अपनी अग्नि से दाह संस्कार कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि गुरु आचार्य, मेरा एक शिष्य है मंडन मिश्र, उसे शास्त्रों का तो पांडित्य है लेकिन धर्म का बिल्कुल भी सुनन मात्र नहीं है उसमें, आप उसे अपना शिष्य बना लीजिए और वो आपके कार्य को पूर्ण करेंगे। आप मुझे वचन दीजिए कि आप मंडन मिश्र को अपना शिष्य बनाएंगे। गुरुजी उन्हें आश्वस्त करते हैं और धीरे धीरे कुमारी भट्ट का शरीर अग्नि में विलोप हो जाता है। अब आचार्य शंकर चल देते हैं अपने वचन को पूरा करने के लिए। मंडन मिश्र का वास्तव में नाम विश्वरूप था। कहते हैं मंडन मिश्र इतने विद्वान और संपन्न थे, धनवान थे कि उनके घर का तोता भी संस्कृत में श्लोक बोलता था और उनकी पत्नी उभय भारती इतनी विद्वता थी उनमें, इतनी बुद्धिमान थी वो कि उनको सरस्वती का रूप ही कहा जाता था। ये कहा जाता है था कि वो साक्षात सरस्वती ही है। उस दिन मंडन अपने यहाँ पितृश्राद्ध क्रम कर रहे होते हैं और सन्यासियों का पितृश्राद्ध क्रम में विवाह में जाना वर्जित होता है। शंकर जी अपनी योग बल से सीधे वहीं अंदर ही पहुंच जाते हैं। तो मंडन मिश्र देख के चकित हो जाते हैं कि ये कैसे आ गया यहाँ, किसी ने रोका क्यों नहीं इन्हें, क्या तुम्हें पता नहीं है सन्यासी कि ऐसे नहीं आते हैं, कि तुम्हें क्या अभी नया नया सन्यास लिए हो?
शंकर कहते हैं कि आपने बहुत सारे पुराणों को, सन्यासियों को, ब्राह्मणों को दान के लिए बुला रखा है, मुझे भी आपसे एक भिक्षा चाहिए। बोले भिक्षा तो तुम्हें द्वार पे मिल जाती, अंदर कैसे चली आए? बोले नहीं, मुझे आपसे एक भिक्षा चाहिए, और वह भिक्षा है शास्त्रार्थ की। तो शंकर मंडन कहते हैं, ये बालक मुझसे क्या शास्त्रार्थ करेगा, ये इसकी आयु देखो, क्या तुम अपने गुरुजी की तरफ से मेरे लिए आदेश लाए हो कि मुझे उनसे आज शास्त्रार्थ करना है? तो कहते हैं नहीं, मैं मुझसे आपको शास्त्रार्थ करना होगा। तो वो तो पहले ही बता चुके थे कुमारिल भट्ट की ये अहंकारी है, एकदम से वो आपकी शरणागति के लिए तैयार नहीं होंगे। अब आचार्य उन्हें किसी तरह शास्त्रार्थ के लिए तैयार करेंगे। तो शर्त ये रखी जाती है कि जो हार जाएगा वो जीतने वाले का शिष्यत्व स्वीकार करेगा, जीतने वाले का शिष्य बन जाएगा। जब मंडन मिश्र तैयार हो जाते हैं तो ये कहा जाता है कि अब मध्यस्थता कौन करे शास्त्रार्थ में, कोई एक बीच का भी जो है होना चाहिए मध्यस्थ करने वाला। शंकर कहते हैं कि आपकी पत्नी उभय भारती के बारे में मैंने बहुत सुना है, वो बहुत विद्वान है, वो ही हमारी मध्यस्थता करेंगी। मंडन मिश्र कहते हैं कि आपको पता है वो मेरी पत्नी है तो वो मेरा पक्ष ले सकती है? बोले नहीं, मैंने उनके बारे में सुना है, वो शास्त्र ज्ञान की पूर्ण रूप से असामान्य ज्ञान की अधिकारिणी है, हम मैं उन्हें ही मध्यस्थता के लिए चुनता हूँ। शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है और कहते हैं ये शास्त्रार्थ 7 वर्षों तक चलता है। इस शास्त्रार्थ को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि आचार्य शंकर को भी बहुत से लोग जानते थे और मंडन मिश्र तो प्रसिद्ध थे अपने शास्त्रार्थ के लिए। 7 दिन बाद इस बीच इनकी पत्नी क्या करती है, उभय देवी दोनों के गले में पुष्पों की माला पहना देती है। अब उस सतीत्व को देखिए, वो ये कहती है कि इस माला के, जिसकी माला के पुष्प पहले कुम्हला जाएंगे, मुरझा जाएंगे, वह शास्त्रार्थ में पराजित माना जाएगा। कितना ज्ञान था उस देवी को, जिसने कहा कि अशुद्ध संभाषण से, अशुद्ध शास्त्रोच्चार से फूलों की माला मुरझा जाएगी। तो आचार्य शंकर ने उस समय एक महिला को बनाया, मध्यस्थ बनाया। कितनी विद्वता थी शंकराचार्य जी के चरित्र में। 7 दिनों के बाद जब निरुत्तर हो जाते हैं मंडन मिश्र, तो उनको उनका शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन उभय भारती कहती है कि उन्हें बुरा लगती है ये बात। उभय भारती कहती है कि आपने अभी मेरे पति को हराया है, मैं उनके अर्धांगिनी हूँ, और आपको मेरे पति को पूर्ण रूप से जीतने के लिए मुझे भी शास्त्रार्थ में हराना पड़ेगा। ये कैसा प्रश्न था? तो वो कहते हैं देवी, मैं आपसे शास्त्रार्थ कैसे कर सकता हूँ? तो वह भारती कहती है आचार्यवर, क्यों, आपने सुना नहीं है क्या ज्ञान वल्लभ मुनि का के साथ गार्गी का, सुलभा के साथ जनक का शास्त्रार्थ आपने नहीं सुना है क्या? मैं और भी प्रमाण दे सकती हूँ कि इससे पहले शास्त्रार्थ स्त्रियों ने किया है। आचार्य उनकी योग वक्ता और से प्रसन्न होकर उनसे शास्त्रार्थ के लिए मान जाते हैं। कहते हैं ये शास्त्रार्थ 17 दिन तक चलता है। मतलब मंडन मिश्र जो क्या बात! अहंकारी थे, उनकी पत्नी का शास्त्रार्थ चला 17 दिन, और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ खत्म हो गया 7 दिन में। तो यानी इतना ज्ञान। खुद इतना ज्ञान था उस देवी को। वही कहते हैं कि मंडन मिश्र खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतनी ज्ञानी स्त्री थी मेरी। गूढ़ रहस्य को उभय भारती बड़े ही सहज ढंग से सामने प्रस्तुत करती है। अब आचार्य शंकर तो, उन्हें हरा पाना तो मुश्किल था। देवी ये बात समझ जाती हैं कि आचार्य शंकर को नहीं पराजित किया जा सकता। तो क्या करती हैं कि वो काम शास्त्र के बारे में आचार्य शंकर से प्रश्न करती है। जैसे ही वो काम शास्त्र के बारे में प्रश्नों की छड़ी लगा देती हैं कि कितनी कलाएं होती हैं, इसका क्या स्वरूप है, सब आसपास लोग जितने भी श्रोतागण होते हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते कि ये सन्यासी से कैसे प्रश्न कर रही है। स्वयं मंडन मिश्र उन्हें टोकते हैं कि देवी सन्यासी से ऐसे प्रश्न नहीं करते। उन्हें भी चुप कर देती हैं, कहती हैं क्यों, काम शास्त्र का शास्त्र नहीं है? फिर क्या परेशानी है? यदि ये ज्ञानी हैं, सन्यासी हैं, तो इनके मन में काम शास्त्र को लेकर इनका चित्त विकार नहीं होना चाहिए।
आचार्य शंकर कुछ देर सिर झुका के बैठे रहते थे, मौन। अब क्या करें, यदि उत्तर देते हैं तो अल्पज्ञता का दोष लगता है, और यदि उत्तर देते हैं तो संन्यास धर्म का पर आँच आती है। तो शंकर जी इनसे कहते हैं कि माँ, मुझे आप 1 माह का समय दो, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो वह भारती जो होती है वो इस बात के लिए मान जाती है। 1 माह का समय लेके शंकर वहां से चल देते हैं। रास्ते में एक जंगल पड़ता है, वहाँ अमरूप नाम का राजा होता है जिसकी शिकार के दौरान मृत्यु हो जाती है, और अमरूप का शव पड़ा होता है जंगल में। आचार्य योग बल से अपना शरीर छोड़कर राजा अमरूप के शरीर को धारण करते हैं, और वहां पर उनके राज्य में वापस जाते हैं 1 महीने, और वहां काम शास्त्र का पूरा ज्ञान लेते हैं। इस बीच वो अपने शिष्यों से कह के जाते हैं कि मेरे शरीर को कोई छुए ना, यदि कभी ऐसा संकट आ जाए कि तुम मेरे शरीर की रक्षा ना कर सको तो मोह मुद्गर नामक स्रोत का पाठ करना, मैं जहां कहीं भी किसी भी अवस्था में हूँ, मैं अपने शरीर में वापस आ जाऊंगा। अब 1 माह बाद शंकराचार्य उभय भारती के पास फिर वापस आते हैं। और जब उभय भारती को पता चलता है कि शंकर जी काम शास्त्र में भी पंडित लेकर आ गए हैं, तब तो वो पहले से ही वो घबरा जाती, क्योंकि शास्त्रों में तो वो हार ही चुकी है, उससे एक ये ही बचा था, उसका भी पांडित्य वो लेकर आ रहे हैं। तो वे भारती हाथ जोड़ के कहती हैं कि गुरुदेव, मैं तो अकारण ही विवाद में पड़ गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये बताइए मेरे लिए क्या क्या है। तो शंकराचार्य बड़े शांत स्वभाव से कहते थे, माँ, आप हमारे साथ रहो, हमारा मार्गदर्शन करो, आप हमारी शक्ति बनो। कितना मतलब उस समय कितना स्त्रियों के प्रति ये दिखाता है उनका क्या कहते हैं इसे, नम्र आदर। हाँ, आदर। सम्मान, कि माँ, विनम्रता। हाँ, माँ ही कह के उन्होंने उभय भारती को संबोधित किया है कि माँ आप हमारे साथ रहिए। तो उभय भारती उनके शिष्यों के साथ, अपने पति मंडन के साथ रहती है और इनके भोजन आदि की व्यवस्था देखती है। लेकिन एक मत के अनुसार बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मंडन मिश्र की पत्नी को जब ये पता चलता है कि शंकर जी आ गए हैं उनसे शास्त्रार्थ के लिए, तो वो इतनी शर्मिंदा होती हैं कि उस श्रम से अपनी देह का त्याग वो स्वयं ही कर देती है, क्योंकि वो शंकर का सामना ही नहीं कर पाती। वो पता था कि शास्त्रार्थ में वो हरा नहीं सकती उन्हें, इसलिए वो शर्म से अपने देह का त्याग स्वयं ही कर देती है। अब ये जो क्या नाम, मंडन मिश्र थे, अब इनका नाम रखते हैं। अब मंडन मिश्र जो है अपने इनका शंकराचार्य का शिष्यत्व स्वीकार कर लेते हैं, इनके शिष्य बन जाते हैं। इनका नाम सुरेश्वर रखते हैं शंकराचार्य। अब श्रेष्ठ, दूसरी क्या कहानी, नाम? हाँ, शिष्य सुरेश, बन जाते हैं, नाम क्या? सुरेश्वर रखते हैं, सुरेश्वर रखते सुरेश, हैं। हाँ सुरेश्वर। जी, हाँ जी, इनका नाम सुरेश्वर रखते हैं। ये श्रृंगेरी मठ के पहले आचार्य बनते हैं, आज जो जहाँ जो कि रामेश्वर में है। ठीक है। अब एक और कहानी है इनके जो दूसरे शिष्य हुए हैं उनके बारे में कि शंकराचार्य वैली गांव जाते हैं, वहां पे अधिकतर ब्राह्मणी निवास करते हैं, वहां पे आचार्य जाते हैं, अपने उपदेश देते हैं। लेकिन वहां पे प्रभाकर शास्त्री नामक एक व्यक्ति आता है जो सिर्फ इनके वचन सुनता है और चला जाता है, कुछ कहना तो चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। एक दिन हिम्मत करके वो कहता है, गुरुदेव मुझ पे कृपा करें, मेरा पुत्र है 13 वर्ष का, वो ना बोलता है ना खाता है, खिलाने पे खाता है, पिलाने पे पीता है, और बैठाओ तो बैठ जाता है, लेटाओ तो लेट जाता है। आप कृपा करिए, जैसे आपने मोनाम्बिका परिवार पर अपनी कृपा की थी। अब मोनाम्बिका परिवार क्या, इससे पहले गुरुदेव मोनाम्बिका जाते हैं, वहां पर एक दंपति गुरु जी के चरणों में आके गिर जाता है, रो रो के कहता है कि हमारे पुत्र को बचा लीजिए। वो पुत्र का शव लेकर आते हैं, आचार्य द्रवित होकर उस पुत्र के सिर पर हाथ फेरने लगते हैं, और जैसे जैसे आचार्य उसके सिर पर हाथ फेरते हैं उस बालक के शरीर में स्पंदन होता है और वो आंखें खोल लेता है। उसकी जय जयकार हो जाती है आचार्य शंकर की। ये समाचार वैली गांव पहुंच जाता है। तो कहते हैं, जैसे आपने मोनाम्बिका परिवार पर अपनी कृपा की थी ना गुरुजी, ऐसे ही मुझ पे कीजिए। जब आप मृत बालक को जीवन दे सकते हैं तो मेरे गूंगे बालक को आप वाणी भी दे सकते हैं। आचार्य शंकर उस बालक को अपने पास बैठाते हैं और पूछते हैं, कौन हो बालक तुम?
कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? वो बालक जो आज तक कभी नहीं बोला है। तो वो कहते हैं अचानक बालक के मुंह से शुद्ध आत्म स्वरूप परिचायक त्रयोदक हस्तामलक स्रोत निकलने लगता है संस्कृत में, और वो उसका क्या पाठ बात करने है। लगा। आगे हाँ, पिता, उनके साथ जो बैठे हुए थे वो सारे शिष्य सब आश्चर्यचकित कि कैसे हस्तामलक का स्रोत कोई संस्कृत में जो आज तक नहीं बोला वो कर रहा है। उसका आचार्य कहते हैं कि ये हस्त पदमपाद से कहते हैं कि ये पदमपाद, ये हस्तामलक स्रोत है। इसका ज्ञान होने पर ब्रह्म ज्ञान उपासकों के लिए महत्वपूर्ण है, और इससे ब्रह्म ज्ञान होता है। तुम भी इसे याद करो। वो कहते हैं कि ये बालक आपके किसी काम का नहीं है, ये बालक आप मुझे दे। तो प्रभाकर कहता है कि पुत्र संतान कैसी भी हो, माँ बाप के लिए वो प्रिय ही होती है। अब मैं कैसे अपना पुत्र दे सकता हूँ गुरुदेव? चलिए मैं मान भी लूं, मैं इसका दुख सहन कर लूंगा, लेकिन इसकी माँ तो इसकी पीड़ा सह ही नहीं सकती है। आचार्य कहते हैं कि इस बालक को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो चुका है, ये बालक तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ऐसे लोगों को गृहस्थ जीवन से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन माँ कहती है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैं बचपन से अपने बालक के साथ हूँ, और एक माँ शब्द सुनने के लिए मैं इससे तरस गई हूँ, मैं अपने बालक को ऐसे नहीं दे सकती। आचार्य कहते हैं आप याद कीजिए उस समय को जब आपका बालक 2 वर्ष का था और आप गंगा नदी किनारे नहाने गए थे। वहां एक सन्यासी कुटिया में ध्यान मग्न थे, और आपने वो बालक उनके पास बैठा दिया कि हमारे बालक का ध्यान रखना, और आप दोनों पति पत्नी गंगा नहाने चले गए। पीछे से आपने ये देखा ही नहीं कि सन्यासी तो ध्यान मग्न है, तो वो बालक का ध्यान कैसे रखेंगे? जब आप आते हैं तो देखते हैं कि बालक वहां नहीं है। आप देखते हैं पानी में एक शव बह रहा है, वो आपके बालक का था। तो उसे लेकर आप रोने लगते हैं। आचार्य जो सन्यासी उनके चरणों में रख के रोने लगते हैं कि आपने इसका ध्यान नहीं रखा, मेरा पुत्र मर गया। सन्यासी आपके रोने की आवाज से उठते हैं और कहते हैं कि वो समझने में उन्हें देर नहीं लगती कि मेरी गलती के कारण इनके बच्चे के प्राण चले गए। वो योग बल से आपको आश्वस्त करके योग बल से आपके बालक के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आपको बाद में समाचार में मिला था कि वो ऋषि अब जिंदा नहीं रहे। तो ये वो ही ऋषि है। इनमें ममता नहीं है, क्योंकि इसमें आपके श्रम, आप इस शरीर के प्रति उसे ममता ही नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान नहीं हो चुका है माँ, ये आपके किसी काम नहीं आएगा। यदि आप इसे ले भी जाओगे तो आपका कोई प्रयोजन पूरा नहीं होगा। आप चाहो तो इससे बालक से पूछ लो। तो वो उस बालक से पूछते हैं, उन विश्वास ही नहीं होता कि वो बालक से पूछते हैं कि पुत्र क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, हमारे साथ चलोगे ना, हमारे साथ रहोगे ना? तो वो ज्ञानी होता है, वो कहते हैं कि ये अच्छा समय है, मैं इस बंधन से छूट जाऊंगा। वो तुरंत कहते हैं कि माँ, अब जब आचार्य ने आपको सारा सत्य बता ही दिया है तो क्यों ममता प्रकट करती हो? मैं इनके साथ ही रहना चाहूंगा, मुझे क्षमा कर दो। वो कह मुझे क्षमा कर, तो क्यों व्यर्थ अपनी ममता कर रही हो, प्रकट कर रही हो? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1 वर्ष के अंदर आपको पुनः संतान लाभ हो जाएगा। अब प्रभाकर और उनकी पत्नी की आंखें खुलती है कि ये हमारी संतान नहीं है, और वो उस बालक को नमस्कार करके, आचार्य को नमस्कार करके चल देते हैं वहां से। ये इनका नाम आचार्य हस्तामलक रखते हैं। हस्तामलक द्वारका मठ के प्रथम आचार्य बनते हैं। अब इनके चौथे और आखिरी शिष्य के बारे में हम जानते हैं। दिल्ली गांव में कुछ दिन रहने के बाद आचार्य श्रृंगेरी पहुंचते हैं। श्रृंगेरी में मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको, श्रृंगेरी से जुड़ी हुई अभी। श्रृंगेरी में जहां वो सांप और मेढक की कहानी सुनाई थी ना, कि सांप मेढक को बच्चों को छाया देने के लिए आ जाता है। अब आचार्य श्रृंगेरी वहां पहुंचते हैं और पद्मपाद को उस स्थान के बारे में बताते हैं। तो पद्मपाद कहते हैं कि आचार्य हम कुछ दिन यहीं रहेंगे, यहाँ मठ बना के रहेंगे। तो गुरुजी इस बात के लिए मान जाते हैं। वहां 4 साल तक गुरुजी आश्रम कुटिया बनाकर रहते हैं। यहाँ पे इन्हें एक बालक मिलता है, गिरी नाम होता है इस बालक का। गिरी आचार्य के यहाँ शिक्षा के उनके दीक्षा लेने के लिए आता है। लेकिन वो उनके जब वो देखता है कि उनके शिष्य और आचार्य तो संस्कृत में श्लोक पढ़ते हैं, संस्कृत में बात करते हैं, वो ये तो इतने ज्ञानी हैं, तो वो
क्या करता है, वो उनकी सिर्फ सेवा में ही लग जाता है। वो इतना कर्मठ था, इतना मृदुभाषी था कि वो आचार्य की पूरे दिन सिर्फ इतनी सेवा करता था कि उसके रहते हुए, गिरी के रहते हुए, कोई भी शिष्य आचार्य की कोई सेवा नहीं कर पाता था, वो मौका ही नहीं देता था। आचार्य जब उपदेश देते थे, बस वो हाथ जोड़कर खड़ा रहता था, पास में सुनता रहता था ध्यान से। तो गुरुजी ये बात देखते हैं कि ये गिरी जो है बड़े ध्यान से ये सब कुछ सुनता है। एक दिन आचार्य उपदेश दे रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि गिरी कहाँ है, गिरी दिखाई नहीं दे रहा। तो पद्म महाराज कहते हैं, गुरुदेव वो तो आपके वस्त्र धोने नदी पर गया है, आप हमें उपदेश दीजिए। गुरुजी कहते हैं, अरे आ जाने दो उसे भी, वो भले ही कुछ ना समझे, माँ नारी रक्षक है, लेकिन सुनता तो बड़े ध्यान से, उसे आ जाने दो। पद्मपाद तो कहते हैं कि पद्मपाद का ये जो अहंकार मन में आ गया है, अब इसे भी मुझे नष्ट करना है। अब गिरी पे गुरुजी कृपा करते हैं, गिरी कपड़े धोकर आचार्य के मग्न अवस्था में चला आ रहा है, और उसके मुख से टोटक छंद में महामात्य सूचक स्त्रोत की रचना करता हुआ, बोलता हुआ, गुरु महिमा गाता हुआ संस्कृत में आ रहा है और आके गुरु जी के समक्ष खड़ा हो जाता है। ये सब देखते हैं कि जो निरक्षर है, जो संस्कृत भाषा बोल तक नहीं पाता था, वो आज संस्कृत में स्रोत का पाठ करता हुआ आ रहा है। अब उसपे क्योंकि गुरु कृपा हो गई थी। तुम तो कहते हैं, तुम सभी गिरी के भांति श्रद्धा संपन्न बनो। श्रद्धा एकाग्रता लाती है, और एकाग्रता चित्त को शुद्ध करती है, और श्रद्धा ही सर्व विद्या का मूल स्रोत है। अब वो कहते हैं, बिना श्रद्धा के हम कुछ नहीं पा सकते। गुरु की कृपा और भक्ति उस आचार्य से इन्हें मिल चुकी थी गिरी को। गिरी ने तोटक छंद में ये गाया था, तो इसलिए आचार्य इनका नाम टोटकाचार्य रखते हैं। टोटकाचार्य ज्योतिर्मठ के, यानी कि बद्री धाम के प्रथम आचार्य बनते हैं। ये थे गुरु जी के 4 शिष्य। इसी बीच गुरु जी को एक दिन अपनी जीभ पर वो महसूस करते हैं कि जीभ पर उनकी दूध का स्वाद नहीं आ रहा, तो तुरंत समझ जाते हैं कि इसका मतलब उनकी माँ उन्हें याद कर रही है। आचार्य तुरंत अपनी माँ के पास पहुंचते हैं और शिष्य से कह के कि मैं जा रहा हूँ, माँ मुझे याद कर रही है, मैं नहीं रुक सकता। आचार्य अपने गांव कलाड़ी वापस आते हैं अपनी माँ के पास। तो उनकी माँ कहती है कि तू आ गया, तेरा शायद जो जिस कारण तूने संन्यास लिया था वो प्रयोजन पूरा हो गया मेरे लाल, मैं तेरी ही वजह से जिंदा हूँ। आचार्य कहते हैं कि हाँ मैं आ गया। आचार्य की आने का समाचार पूरे गांव में फैल जाता है कि शंकर आ गया, शंकर आ गया। जिनको आचार्य अपनी माँ को सौंप कर गए थे, वो सारे आ जाते हैं कि देखो तुम्हारी माँ तो बहुत लापरवाह है, ये तो हमारा कहना ही नहीं मानती, अब तुम आ गए, तुम सेवा करो अपनी माँ की। आचार्य देखते हैं कि कोई नहीं था उनके पास, सिर्फ एक वृद्ध महिला थी जो उनकी माँ की सेवा कर रही थी। उनकी माँ कहती है, पुत्र तुम सारी संपत्ति इनको मत देना, इन्होंने मेरी सेवा करी, यदि ये वृद्धा ना होती तो आज मैं जीवित भी ना होती। तो कहते हैं आचार्य, माँ परेशान मत हो, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, आप सिर्फ ईश्वर का ध्यान करो। माँ कहती है, बेटा तो इतनी दूर से आया है, कुछ खा ले। तो आचार्य भोजन ग्रहण करने के बाद फिर आके अपने माँ के पास बैठते हैं। आचार्य से कहती है, माँ बेटा अब तू मुझे मेरे ईष्ट के दर्शन करा दे। तो आचार्य जो वहां पे उपस्थित होते हैं उनसे जाने का निवेदन कहते हैं कि आप लोग प्रस्थान करें। आचार्य ध्यान में बैठते हैं और अपनी माँ को उनके ईष्ट के दर्शन कराते हैं। वो देखती हैं, उनकी माँ देखती हैं, सामने देखती हैं कि भगवान शंकर स्वयं खड़े हुए हैं और उन्हें अभय दान दे रहे हैं। और वो देखती हैं कि शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए नारायण उपस्थित है, जो उन्हें अभय ज्ञान दे रहे हैं। ये सब देखते देखते उनकी माँ इतनी भाव विभोर हो जाती है और अपना शरीर त्यागती है। अब आचार्य शंकर के सामने एक समस्या थी कि वो अपनी माँ का दाह संस्कार कैसे करें, क्योंकि सन्यासियों को तो दाह संस्कार में उपस्थित होना भी मना है। उनके जो रिश्तेदार थे वो कहते हैं कि अब मुखाग्नि तो हम ही देंगे, तुम शब से हट जाओ। तो वो कहते हैं ठीक है मैं हट जाता हूँ, लेकिन मुखाग्नि मैं ही दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी माँ को वचन दिया था। तो बोले तुम मुखाग्नि दोगे ताकि तुम संपत्ति पर अपना अधिकार जताना चाहते हो इतने सालों बाद आके। आचार्य कहता है आचार्य कहते हैं मैं सन्यासी, मैं इसका क्या करूंगा, लेकिन हाँ संपत्ति आपको नहीं मिलेगी, माँ इन वृद्धा को देने के लिए कह गई।
उस दिन आचार्य के मुंह से पहला श्राप निकलता है। सोचिए, जिन्होंने हमेशा प्यार ही बांटा वो पहला श्राप दे डालते हैं। तो वो जब उन्हें नहीं देते हैं तो वो मना करते हैं। शंकर कहते हैं ठीक है, लेकिन माँ को मुखाग्नि मैं ही दूंगा। कहते हैं देखे कौन तुम्हारी मदद करता है, और जो मदद करेगा उसे बिरादरी से बाहर कर दूंगा। आचार्य शंकर कहते हैं कि उस वृद्धा से कहते हैं आप हमारे बाग में लकड़ियां इकट्ठी करो, मैं आ रहा हूँ। लकड़ियां, वो वृद्धा लकड़ियां इकट्ठी करती है, आचार्य अपनी माँ को लेके जाते हैं। लेकिन अब अग्नि की जरूरत पड़ती है। पूरे गांव में कोई ने अग्नि नहीं देता, डर की वजह से कि बिरादरी से बाहर हो जाएंगे। इस समय आचार्य इतने शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन वो अपने योग बल से अपनी माँ का दाह संस्कार करते हैं और श्राप दे डालते हैं कि जिस तरह आज मैं घर के आंगन में अपनी माँ का दाह संस्कार कर रहा हूँ, ऐसे ही इस जाति को करना पड़ेगा, और ये सारे के सारे वेदहीन हो जाएंगे। वो कहते हैं कि वेदहीन हो जाएंगे। जब वो उन लोगों को ये पता चलती है कि आचार्य ने ऐसे हमें श्राप दे दिया है, सारे के सारे दौड़े आते हैं आचार्य के पास कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, आप हमें वेदहीन मत कीजिए, क्योंकि वेदहीन होके तो हमें अच्छा है कि हम मृत्यु का वर्ण करें। तो आचार्य कहते हैं ठीक है। वो कहते हैं कि आपके 2 श्राप, हमें शेष जो 2 श्राप है वो हमें स्वीकारनी है। पहला कि क्या था कि जैसे मैं अपने घर के आंगन में कर रहा हूँ वैसे ही ये लोग करेंगे, और इनके घर से कोई भी सन्यासी दीक्षा नहीं लेगा। तो आज भी ऐसा ही है। आप यदि जानते हो कि हम लोग वहाँ ब्राह्मणों के यहाँ जाके हम भिक्षा नहीं लेते, ब्राह्मण को बल्कि दी जाती है भिक्षा, है ना, तो उनसे हम लेते नहीं है। ये बिल्कुल। था, हाँ। तो ये था आचार्य जी की ये 4 शिष्य, और अब उनके अंतिम उपदेश की तरफ हम चलते हैं। बद्रिकाश्रम में कुछ दिन निवास करने के बाद आचार्य केदार धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। अब अधिकांशतः समय आचार्य का ध्यान में ध्यान में ही जाता है। एक दिन वो अपने ध्यान से निकलकर अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं कि अपने साधकों के लिए, साधारण साधकों के लिए और गृहस्थों के लिए, सबके लिए वो उपदेश देते हैं कि नित्य शास्त्रों का अध्ययन करो, वेदों में प्रतिपादित अंतर्यामी परमेश्वर की निष्काम भक्ति करो, इस संसार के तुच्छ कामों में अपना समय नष्ट मत करो, पवित्र महात्माओं का सदैव संग करो, दैवी गुणों का संचय करो, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म परिपूर्ण नित्य शुद्ध मुक्त हूँ, इसको दृढ़ भावना से होकर इसका निरंतर जाप करो। ओम एक अक्षर ब्रह्म रूप का जाप करो। मैं देह हूँ, इसका परित्याग कर दो और स्वादिष्ट भोजन का परित्याग कर दो। आचार्य करते हैं, कहते हैं पृथ्वी पर मेरा कार्य पूरा हो चुका है, और कोई प्रश्न हो तो कहो। शिष्य सारे रोने लगते हैं कि गुरुजी आप ऐसे कह रहे हैं कि आपने अब तक हमें माता पिता सखा किसी की भी कमी महसूस नहीं होती, अब आप हमें छोड़कर जाना चाहते हैं। पदमपाद कहते हैं कि गुरुजी, आचार्य जी, आपकी साथ ने हमें किसी भी चीज से अज्ञात नहीं रखा है, हमें सारा ज्ञान प्राप्त हो चुका है, लेकिन हमें आगे क्या करना है आप ये हमें बताइए। तो वो कहते हैं कि जो भारत के 4 कोने हैं जहाँ विष्णु जी के धाम है। जी मैम। एक किसके एक मिनट मैं देखती हूँ, म्यूट करती हूँ। जहाँ मीनाक्षी जी अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। मुझे लगता है सन्यासी ने भी कर विष्णु दिया, जी के मैंने विष्णु जी के जो 4 धाम हैं वहां पे 4 मठों की स्थापना करो, भारत के 4 कोनों पर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पूरब में कौन बताएगा? पूरब में जगन्नाथपुरी के कौन बने प्रथम आचार्य? यस, कौन बताना चाहता है तो हैंड रेस कर सकते हैं आप ना, पता चले कितना ध्यान से सुना है। मुझे तो इतना इंटरेस्ट आ रहा है, आकर्षण पैदा हो रहा है वेदों के प्रति कि चाहे एक श्लोक पढ़ना चाहिए। हाँ, यस, इंदु जी का। हाँ, यस इंदु, पदमपाद जी। हाँ, पदमपाद, यस यस। पदमपाद प्रथम आचार्य बने। और पश्चिम के द्वारका मठ यानी कि द्वारिकाधीश के यस, कोई हैंड रेस करेगा? संगीता हाँ, कपूर। संगीता जी। ये संगीता जी कौन? द्वारिकाधीश के
सॉरी ये आपकी क्या आवाज नाम बताया? आवाज नहीं आ रही आपकी संगीता जी ठीक से। अब आ रही है? हाँ जी, द्वारिका मठ यस, के हाँ आ कौन रही है, है। कौन बने प्रथम आचार्य? नहीं, चलिए, अब अनम्यूट करें, एक बार फिर से अनम्यूट करिए संगीता जी। यस ठीक है, अब आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ, द्वारिका मठ के द्वारिकाधीश जी के कौन बने प्रथम आचार्य? हस्तामलक। डिस्टर्बेंस। हाँ, यस, हस्तामलक। हस्तमलक। हस्तामलक प्रथम आचार्य बने। और उत्तर में ज्योतिर्मठ है, बद्रीनाथ मंदिर, इसके प्रथम आचार्य। यस। हाँ इंदु जी। कोई कोई टोटकाचार्य। हाँ, टोटकाचार्य बने। और हमारे टोटकाचार्य। दक्षिण के श्रृंगेरी मठ के सुरेश्वर। श्रृंगेरी मठ तो रामेश्वर है। सुरेश्वर जी। हाँ, सुरेश्वर, जिनका सुरेश्वर नाम जी। मंडन मिश्र था, है हाँ ना। जी। ऐसे ही वो जी। फिर ये इनके 4 शिष्य, इन्होंने 4 धामों में अपने बांटे, और इन्होंने कहा पुरी में ऋग्वेद की, द्वारिका में सामवेद की, ज्योतिर्मठ में अथर्ववेद की, और श्रृंगेरी मठ में यजुर्वेद की प्रधानता रहेगी। तत्मसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्म ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि, वेद के ये 4 महावाक्य प्रधान रहेंगे। अच्छा, भगवान शंकर पंचदेव उपासना का सिद्धांत दिया, पर प्रत्येक सनातन धर्मी के लिए इनकी उपासना करना अनिवार्य है। आपका इष्ट कोई भी हो सकता है, वो पंच हैं, शिव, शक्ति, गणेश, विष्णु और सूर्य। इन 5 की उपासना करना प्रत्येक सनातन धर्मी के लिए अनिवार्य कर दिया। आपका इष्ट देव कोई भी हो, लेकिन आपको इनकी पूजा करनी पड़ेगी, इनका आदर सत्कार करना पड़ेगा। तो पंचदेव उपासना का जो है हमें सिद्धांत दिया आचार्य शंकर ने। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम फेमस है मूढ़ इनका। मठे। हाँ, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, हे प्रभु कितना मुश्किल है इस संसार को पार करना। ये भी हमें आचार्य शंकर जी ने दिया। आचार्य शंकर जी ने श्री मगभद गीता जो है, गीता तो जो श्री कृष्ण ने लिखी, और एक है मद भगवत गीता, ये हमें आचार्य शंकर ने दी। उसके उन्होंने ब्रह्म सूत्र के भाष्य लिखे। विष्णु सहस्त्र नाम हमें आचार्य शंकर जी ने दिया। कनक धारा स्रोत, जो बहुत से लोग कनक धारा स्रोत करते हैं, अब दिवाली आ रही है, सभी धन लाभ चाहेंगे, तो बहुत से लोग कनक धारा स्रोत का पाठ करते हैं दिवाली पर धन के लिए, धन प्राप्ति के। ये भी हमारे आचार्य शंकर ने ही हमें दिया। वर्तमान जो द्वारिकाधीश मंदिर आप देख रहे हैं ना, भगवान शंकर जी का ही बनवाया हुआ है। उसके अंदर जो भगवान द्वारिकाधीश की मूर्ति है, उसे अपने कर में हाथों से चिन्ह में कर कमलों से आचार्य ने स्थापित की, प्रतिष्ठित किया। जब वे कांची जाते हैं तो एकाम्बेश्वर मंदिर की स्थापना करते हैं, विष्णु कांची की स्थापना करते हैं, माँ भगवती कामाक्षी देवी की स्थापना करते हैं, और श्री चक्र की भी स्थापना करते हैं। और जब वो नेपाल जाते हैं तो पशुपतिनाथ की पूजा में जो विकृतियां आ गई थी, उनका शमन करते हैं आचार्य शंकर, और वेदांत के अनुसार, रीति के अनुसार, परंपरा के अनुसार उनकी पूजा पाठ को प्रारंभ करवाते हैं शंकराचार्य। 4 धाम, सनातन धर्म के 4 मोक्ष धामों का निरूपण किया शंकराचार्य जी ने, और इन 4 धामों में 4 आमनाय पीठों की स्थापना की, ताकि इन धामों की रक्षा हो सके। 4 वेदों को प्रतिष्ठित किया। ये अपूर्वता थी शंकराचार्य की। यदि कोई शंकराचार्य जी के चरित्र के बारे में जानना चाहता है, तो वो शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ पढ़ सकता है। शंकर दिग्विजय पर कई टिप्पणियां भी लिखी गई हैं, लेकिन इसमें जो सबसे अधिक प्रमाणित माना जाता है वो चित्त सुखाचार्य जी का माना जाता है। चित्त सुखाचार्य जी शंकर जी के मित्र थे, जिनका नाम था विष्णु। विष्णु वो थे जिन्हें इनकी माता ने धन लेकर भेजा था। जब बद्रीनाथ का ये कर रहे थे, उन्होंने उससे नारद कुंड से निकाला था, तब इनकी माँ ने विष्णु शर्मा को धन लेके भेजा था कि कहीं धन की कमी ना पड़ जाए। तो ये शारदा मठ के द्वितीय आचार्य बनते हैं। तो यदि कोई शंकराचार्य जी के चरित्र के बारे में जानना चाहता है, तो बृहद शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ सबसे प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है, इसे पढ़ सकते हैं आप लोग। अब इनकी मृत्यु मात्र 32 वर्ष में उत्तराखंड के केदारनाथ में हुई।
बहुत से मतों के अनुसार अंतिम बार गुरुजी को केदारनाथ पर चलते हुए देखा गया था, उसके बाद आचार्य नहीं दिखाई दिए। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि केदारनाथ में ही गुरुजी ने संजीवन समाधि ले ली थी। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि आज सनातन धर्म जितनी भी सांसें ले रहा है वो केवल और केवल सिर्फ आचार्य दिग्विजय का ही प्रभाव है, जो आज से 2500 वर्ष पूर्व पहले शंकराचार्य जी ने रचा था। मैं यही अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। थैंक यू मीनाक्षी जी, अद्भुत। मतलब मैं तो बहाव में बहती चली गई, और इतना बिल्कुल आकर्षण वेदों के प्रति हो रहा है कि आपको बहुत जरूर ज्यादा पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू और मैम, सबसे बहुत अच्छा सुनाया, बहुत हाँ, थैंक यू तो मैम। सबसे Thank you, ma'am. सबसे बड़ी Thank you. बात क्या बिंदु है प्रज्ञा जी, बिंदु सबसे बड़ी जी, बात क्या है कि इनको देखते समय ना, मतलब जैसा भाव सब बोल रही थी ना, वैसे इनके फेस में भाव भी आ रहा था। मतलब बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई नाटक देख रही हूँ, मैं इनको देखे जा यस रही थी। बिल्कुल। बिल्कुल यस, ऐसे लग रहा था, सुनते ही ऐसे ही जाए, होता है। सुनते ही जाए। मतलब मन नहीं भर रहा था, मन अद्भुत नहीं होता है। भर रहा था, जब बिल्कुल। गुस्से का बताना था तो इनके फेस में गुस्सा आ रहा था। जब इनको कुछ मतलब कुछ हंस के बताना था तो हंस के, मतलब फेस के भाव इनके बदलते जा रहे थे। और मैंने तो Yes, पूरा सुना आज, मतलब बहुत अच्छी तरह सुना हाँ, मैंने। थैंक यू। बिल्कुल। मन नहीं जो भरा, पहला मन नहीं वर्ड भरा ये ना, सुनकर मन नहीं हाँ भरा जी, ये सुनते ही जाए, सुनते ही जाए। हाँ बिल्कुल। आचार्य शंकर का शिवोहम जब भी मैं सुनती हाँ हूँ, जी, इसलिए मैंने दीदी से बोला कि इसे चलाया करो। हाँ शिवोहम को जी। सुन के मेरे रोम रोम से मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 7 वर्ष की आयु में आचार्य शंकर ने शिवोहम बोला, रचना कर डाली। एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा था। आपने पहला वर्ड जब शुरू करा तब से मेरे पूरे बॉडी के एकदम ऐसे ना गूज़बम्प आ रहे, रोंगटे खड़े होने लग गए। और जब जो भी कोई सेंटेंस आ रहा मेरे के साथ ऐसे ही हो रहा था, मतलब बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आ रही, दीदी मैंने आंखें कनेक्ट हो बंद रहे हैं। करी हुई थी ना, ऐसे ही दर्शन ही हो रहे थे भोलेनाथ के ना पूरे, ऐसे ही आंखें बंद करके सुनती रही मैं ना, थैंक यू जी, थैंक यू। पूरे बहुत सुंदर। भोलेनाथ। थैंक और यू ऐसे मीनाक्षी। लगा, ताकि मैं ऐसे पूरा लगा बोल कि पाऊँ जैसे ना, जैसे सारे श्यामन चक्र के अंदर पूरे शंकर भोलेनाथ ही अंदर से ना ऊपर ही आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, ऐसे ही लग रहा था पूरा, आंखें बंद हो गई यस, थी तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक बहुत यू सुंदर। मीना, थैंक यू मीनाक्षी जी बहुत एक बार। अच्छा सुनाया, बहुत बहुत अच्छा। अभी गहराई से थैंक यू उसकी अब मैम, हम तरफ थैंक चलता यू। है, बहुत ही एक विस्तार से हैंडरेज है। बताया। हम हाँ, लोग तो बहुत ऐसे ही गहराई सोचते से। कि क्योंकि इनको शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल था। बहुत टाइम में मुश्किल आप है। नहीं बांध सकते, इसीलिए इतना 1 घंटा ज्यादा बड़ा हो गया था ले सकते दीदी लोग। ये कि छोटा करते करते ये बहुत छोटा करा, तब ये इतना हुआ। हाँ, वरना इनका इतने विशाल व्यक्तित्व के स्वामी रहे हैं आचार्य शंकर, शब्दों में नहीं हम उन्हें बांध सकते। नहीं बांध सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर ये भी सब आपने बहुत मीनाक्षी जी, थोड़े हाँ शब्दों कोशिश में बहुत विस्तार से बताया, और ऐसी इतनी का, चीजें थी जो हमको बिल्कुल, मतलब ऐसे ही सोचते थे कि 4 मठ हैं, लेकिन उनके जो मतलब वहाँ के हाँ 4 मोक्ष हाँ, है मठाधीश के बिल्कुल वहाँ। पता बारे नहीं में था। हाँ, हाँ, हमारे लिए वेदों तो के ये बारे बहुत बहुत ही में है। बहुत ही ज्ञानवर्धक। 4 बताया। धाम हम कर लें अपने, चले जाएं तो हमारे चारों धाम यदि हो गए तो हम सोचते हैं बस हाँ, अब मोक्ष मिल ही जाएगा। तो 4 देखिए धाम हमारे 12वीं आचार्य शताब्दी में, शंकर दे रहे। हाँ, आचार्य शंकर मतलब हमें दे ढाई, रहे हैं। हाँ ये 2500 साल पहले की बात बता रही हूँ कि तब उन्होंने स्त्रियों को कितना सम्मान दिया है हाँ, ना, तब से है। और उन्होंने यानी लेकिन मठ, फिर और उन्होंने बाद के मठ समय भी में, और हमारे 4 वेद स्थापित किए वहां पर। हाँ जी। 4 स्थापित थे। बाद के समय में स्थिति थोड़ी चेंज होती चली गई, स्त्रियों के प्रति थोड़ा, है ना, मुखर नहीं हो पाई। तो मीनाक्षी जी, अब 1-2 लोगों के हैंड रेज हैं, वो ले लेते हैं। हाँ दीदी हाँ। हाँ ये शालिनी जी, अपने बताएं कम से कम शब्दों में, फिर रेखा गुप्ता जी हैं। बहुत बहुत सुंदर करा। और आज स्पीचलेस, अब छोटी बहन हूँ, ज्यादा बोल नहीं सकती, लेकिन मैं दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये बताएं सबको कि आखिर कनकधारा स्तोत्र उन्होंने क्यों रचना की, कनकधारा स्तोत्र की। ऐसे एक संत को जिसको धन का मोह ही नहीं था, उसने कनकधारा स्तोत्र की क्यों रचना करी, ये जरूर बताएं वो एक बार सबको। ठीक है, अभी बताते हैं, बताएंगे वो। अभी इनका ले धारा, लेते हैं पहले। हाँ 1-2 ये आप बताइए, आप पहले मीनाक्षी जी आप बताइए। कनक धारा स्रोत जब आचार्य जी इनकी माँ ने इनको गुरुकुल भेज दिया था शिक्षा के लिए, तब हम्म वहां पे सबको भिक्षा लेकर आना होता था अपने हिस्से की ना। तो जब भिक्षा लेने हम्म जाते हैं तो एक द्वार पर जाते हैं, फिर वो देखते हैं कि उस बुढ़िया के घर में कुछ भी नहीं है। वो फिर भी कुछ मांगते हैं कि माँ कुछ दे दो। तो उनके घर में एक आंवला होता है। वो कहते हैं कि वो कहती हैं वृद्धा उनसे कि मेरे पास सिर्फ एक आंवला ही है,
तो मैं ये तुम्हें देती हूँ। आचार्य इतने द्रवित हो जाते हैं ये देखकर कि इतनी गरीब अवस्था है इनके घर में, कुछ भी नहीं है। तब ये वहां बैठकर कनक धारा स्रोत का पाठ करते हैं। और जब कनक धारा स्रोत का पाठ करते हैं, वो वृद्धा सुबह उठकर देखती है उनकी पूरी कुटिया में सोने के आंवले बिछे हुए हैं। उनकी गरीबी और उनकी दरिद्रता को देखकर, एक वो वृद्धावस्था को देखकर आचार्य के मुख से स्वतः ही कनक धारा स्रोत बह निकलता है। शालिनी जी, मैंने बहुत सही सुंदर। बताया? हाँ नहीं, बिल्कुल सही है, मैंने भी सुना है, मतलब मूवी में देखा था ये। हाँ, और कनक अब धारा देखो लेकिन ना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता ना, तो पता होना चाहिए। हाँ और दीदी बहुत जरूरी। मतलब मेरी तो ना रेगुलर बात चल रही थी दीदी से इनके बारे में, आचार्य जी के बारे में, तो मैं खुद इतनी कनेक्ट हो गई थी कि मैं पूरे दिन सिर्फ आदि शंकराचार्य सुनती रहती थी बैठी हुई। हाँ ये कभी सही कह रहे हो कार्तिक में ना ये आंवले दान किए जाते हैं ना। हाँ, तभी आंवला कार्तिक नवमी के को। महीने हाँ में जी, आंवले की पूजा हाँ, होती है, और आंवले की दिवाली पूजा वाले दिन भी होती होती है। हाँ, पूजा होती है दिवाली ना वाले आंवला दिन नवमी, आंवले के इसका वृक्ष के नाम भी नीचे बैठ आंवला के नवमी। पूजा हाँ करी जी। जाती हाँ, है। लेकिन इसके तो पीछे देखो ना आप, क्या मंशा हाँ, है कि आप हाँ, दान बिल्कुल। दो, जो है हाँ, वो दान दो, तो जितना दान है दो। उतना दो। ये तो देने की आप रखोगे मन में इच्छा, तो प्रभु आपको और देगा, और वो और हटेगा, देंगे, वो एक आपने आंवला दिया, कई और आ गया, और सोने और के रूप में आ आगे गया। यानी जो भी दोगे वो बढ़ के ही मिलने वाला है बढ़ आपको, के जिस भी रूप आएगा। में, है ना। थैंक यू, थैंक यू। अब हम लेते हैं रेखा गुप्ता जी का। यस रेखा गुप्ता जी, बाकी लोग अपने को म्यूट कर लें। यस रेखा गुप्ता। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत बढ़िया बोला आपने, थैंक यू मजा आ गया दीदी। सुनकर। और इससे ही शंकराचार्य जी की वजह से ही आज हमारा सनातन धर्म भी हाँ, आज जी जितनी भी कायम है। सांसें ले रहा है वो सिर्फ और हाँ, सिर्फ सनातन शंकराचार्य धर्म जी की उन्हीं वजह की से ले वजह रहा से। है। यदि बहुत आप अच्छा इनके लगा। बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे उस समय इन्होंने रक्षा करी, और इस सबसे अंग्रेज भी घबरा गए थे। उन्होंने हमारी तिथियां बदल दी कि ये तो इन्हें दबाया जाता है, ये फिर उभर जाते हैं, इन्हें दबाते हैं, हम ये फिर उभर जाते हैं। उस घबराहट को लेकर हमारी जो तिथियां थी, ये तो जो प्राचीन तिथियां थी उनको बदल डाला अंग्रेजों ने। तो किस तरह उन सबसे आचार्य शंकर जी ने हमें जीवित रखा है आज तक, तो इस सब का सारा श्रेय उन्हें ही जाता है, शंकराचार्य जी को ही बिल्कुल। जाता है। और मैं ये कहना चाह रही थी कि हमें एक बार 15 दिन में एक बार शिवोहम पे जरूर मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि हाँ, उस पे शिवोहम। बहुत अच्छा आप बिल्कुल। जब ये ध्यान करके करें कि एक बालक जो रो कर, जिसका वक्ष स्थल गीला हो रहा है, रो रहा है, और वो शिवोहम का पाठ करे जा रहा है, तो आपके खुद गूज़बम्प होने लगेंगे। खुद इतना स्पंदन, इतना रस है उसमें। यस थैंक यू। थैंक यू, कौन थैंक है? यू रेखा गुप्ता जी। यस कपिला, कपिला। कपिला राठौड़ जी। यस कपिला जी, डियर अपने को अनम्यूट कर लें आप। प्रणाम मास्टर। हाँ, प्रणाम। मीनाक्षी जी बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू सो मच। और मेरा थैंक यू सिर्फ कपिला एक जी। यहाँ पे सवाल कपिला आता जी है। एक मिनट, कपिला जी एक मिनट, अपने आप को अनम्यूट करिए, अपने दर्शन दीजिए, मैं वीडियो सॉरी वीडियो ऑन करें। यस यस 1 मिनट। हाँ या जी हाँ। यस। यस कपिला जी, अब बहुत प्यारे लग रहे हो। यस अब एक्चुअली मेरा ये कंसर्न था कि शायद आप बोल रहे थे कि 2500 साल की बात है ये, तो मैं थोड़ा सिंक्रोनाइज कर रही हूँ दोनों चीजों को कि ये बौद्ध के ही टाइम के थे, भगवान बुद्ध के ही टाइम के थे, राइट। बीच में एक बात भी आई भगवान बुद्ध की कि वो धर्म आगे जा रहा था और हिंदू धर्म को उन लोगों ने थोड़ा मतलब ऐसा कुछ बात हुई थी जी इसमें। जी जी जी। यस यस हाँ हुई थी हाँ, बीच तो में। वो दोनों शायद से समकालीन रहे होंगे, भगवान बुद्ध और शंकराचार्य जी। एक तरफ से हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा होगा और दूसरी तरफ से बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा होगा। तो सही कह यहाँ रहे पे ऐसा है ना कि हाँ, मुझे भी शायद यही लग रहा है, टाइम वही है। यस सही कह यस। रहे हैं आप। तो बौद्ध धर्म ज्यादा फैला नहीं, मेरा ये कंसर्न है कि जहां तक मुझे पता है तब तक कि बीच में रुक गया था, कुछ ऐसा था, हिंदू धर्म का ज्यादा प्रचार हुआ, तो यहाँ पे शायद हिंदू वर्सेस बौद्ध धर्म का कुछ बौद्ध धर्म भी निकला हमारे सनातन धर्म से ही है। बौद्ध धर्म में बहुत सारी बातें हैं जो वो बहुत अच्छी, उनके वेद वेदांत जो है हमारे जो वेद वेदांत ने उनके समानांतर ही आते हैं, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसे हो गई थी, जैसे वो ये कहते हैं कि सबको भिक्षा लें, सब भिक्षु बने,
स्त्रियां भी तो कुछ चीजें ऐसी बौद्ध धर्म में आ गई थी जिसकी वजह से वो पतन में चला। अदरवाइज बौद्ध धर्म भी बहुत अच्छा रहा, उनकी भी शिक्षाएं बहुत अच्छी है, वो भी यही सिखाते हैं हमें। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट मुझे जो समझ में आता है बौद्ध धर्म का, कि जिस तरह से वो ये कहते थे कि सभी भिक्षु बने, सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है भिक्षु बनना, और सभी भिक्षु बन जाएंगे तो भिक्षा देने वाला कौन बचेगा। आई थिंक ऐसा रहा होगा कुछ, क्योंकि ये थोड़ा सा हाँ। मुझे सुनने में और पढ़ने में आया था कि ये भी एक कारण बना था बौद्ध धर्म की पतन का। हाँ, वो शील की बातें कर रहे थे और ऐसे उनके जो चार वगैरह थे, ये तो सिर्फ हम लोग डिबेटिंग ही कर रहे हैं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हाँ, नहीं, सही बात है। इसीलिए है ना, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ये सारे धर्म सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं मैडम, सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। सबसे प्राचीन धर्म है। हाँ, यस यस देखिए